हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरीज। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। आज भी मैं एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहिरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहिरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहिरी ने कहा, यह सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहिरी ने कहा कि जब समुद्र में ज्वार आता है ना, तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींचकर ले जाती हैं। इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई उचित और सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। टिटहरा ने बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। टिटहरे की बात समुद्र ने सुन ली। उसने सोचा कि ये टिटहरा कितना अभिमानी है। आसमान की तरफ टांगे करके भी इसलिए ही सोता है, क्योंकि अगर आसमान गिरने लगा तो वह अपनी बलशाली टांगों से उस आसमान को थाम लेगा। समुद्र मन ही मन सोचता रहा कि इसके अभिमान को भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहिरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहिरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता, उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आय विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहिरी से कहा, मैं यद्दृश्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहिरी ने कहा कि समुद्र से ये तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से तेरा क्या लाभ है? अपनी शक्ति को जानकर हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा वही हाल होगा जैसे कि आग में कीट पतंगे का होता है। टिटहरा तब भी अपने हट पर तुला रहा। तब टिटहिरी ने कहा, अगर तूने समुद्र को सुखाने का निर्णय ले ही लिया है, तो दूसरे पक्षियों से भी उनकी सलाह लेकर तू काम करना शुरू कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कनफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा, अच्छी बात है, यह कहकर मैं भी अपने पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ इस संबंध में हमारी सहायता
कर सकता है। तब सभी पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे। गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज हमारे टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएंगे। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु सवय गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों से कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडे का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि गरुड़, तुम्हारा ये क्रोध उचित है। समुद्र को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। मैं अभी टिटहरी को उसके अंडे जरूर दिलवा दूंगा और फिर हमें अमरावती भी जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस कर दिए। तो बताइए बच्चा पार्टी, कैसी रही आज की स्टोरी? थी ना मजेदार? क्या पता चला हमें इस स्टोरी से कि अभिमान करने वाले का सिर हमेशा नीचा ही होता है। भाई, समुद्र की तो ये नियति है। समुद्र में ज्वार आता है और चीजें बहा के ले जाता है। धारा का यही काम है। हम समुद्र की गलती मान सकते हैं, पर गलती तो ज्यादा हमारे टिटहरे की थी। अब अपनी मूर्खता में उसने कार्य तो कर दिया अपने अभिमान में, पर नुकसान किसका हुआ? बाद में विष्णु जी ने उसे उसके अंडे दिलवा दिए, पर मूर्खता तो टिटहरे की ही थी ना। तो अभिमान छोड़िए और सब मिलजुल के रहिए और मेरी कहानियाँ सुनते रहिए। कल भी मैं इसी तरह एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी लेकर आऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरी स्टोरी सुनते रहिए। प्लीज़, आप लोग स्टोरी सुनते हैं तो लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग देखते तो हैं वीडियोस, पर उसे लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।